किसी को डेवलपमेंट के हवाले से पूछना था और कोई मुझसे मशवरा मांगता था कि यार इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन से प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 4 मेजर प्रोजेक्ट मैंने सिलेक्ट किए हैं बिकॉज ऑफ जितनी भी इंटरेक्शन मेरी रही है ऑडियंस के साथ। अब इससे सोसाइटी के अंदर ऑब्वियसली जो मेंबरान थे उनको पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि देखें कमिटमेंट्स करना और उसको पूरा करना, उससे बिल्डर की प्रोफाइल और भी मजबूत होती है, प्रोजेक्ट की प्रोफाइल भी और मजबूत होती है और लोगों का इंटरेस्ट जो है वो प्रोजेक्ट के साथ डेवलप रहता है, लोग ट्रस्ट भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है या इंटरेस्टिंग मैं कहूँगा सेक्टर है इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के, जिनके प्रोजेक्ट्स के नाम ना रिपीटेडली मुझे सुनने को मिल रहे थे। लोग या इनके बारे में किसी को डेवलपमेंट चार्जेस की प्रॉब्लम है, किसी को इस प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए थी, किसी को डेवलपमेंट के हवाले से पूछना था और कोई मुझसे मशवरा मांगता था कि यार इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन से प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या इनकी लेटेस्ट इस टाइम जो अपडेट चल रही है। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर आज इंशाल्लाह बात करेंगे। 4 मेजर प्रोजेक्ट मैंने सिलेक्ट किए हैं बिकॉज ऑफ जितनी भी इंटरेक्शन मेरी रही है ऑडियंस के साथ। तो मेजर नाम जो थे उनमें पहला नाम जो आ रहा था सबसे ज़्यादा वो ब्लू वर्ल्ड सिटी का आ रहा था, सेकेंडली पार्क व्यू सिटी का आ रहा था, थर्ड प्रोजेक्ट जो था वो कैपिटल स्मार्ट सिटी और फोर्थ प्रोजेक्ट आ रहा था फैसल हिल्स। अच्छा, ये तमाम प्रोजेक्ट जो है इनकी देखा जाए तो ये तमाम आगे पीछे के उसमें ही ना ईयर्स में लॉन्च हुए हैं। कोई 2017 में लॉन्च हुआ है, कोई 2018 में लॉन्च हुआ है। मतलब ये एक साथ ही ये प्रोजेक्ट डेवलप होना स्टार्ट हुए और उनके बाद इनके ऊपर फर्दर कितनी डेवलपमेंट आज के दिन में देखी जा रही है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। तो नंबर वाइज मैं इंशाल्लाह बात करूंगा, स्पेशली इनकी प्राइसेस के बारे में बात करूंगा कि कितनी प्राइसेस इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अप्रिशिएट हुई हैं और कौन सा प्रोजेक्ट आज पॉजिटिव में और कौन सा प्रोजेक्ट आज नेगेटिव में चल रहा है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह रियल एस्टेट से रिलेटेड या पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर जिनमें इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है उनसे रिलेटेड तमाम कंटेंट आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी से। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी क्योंकि रावलपिंडी रिंग रोड के साथ बेस किया जाता है, उसको चक्री रोड का मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा चक्कर भी लोग कहते हैं। और मेरे हिसाब से जब से तकरीबन ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 2018 से आज के दिन में इसकी फ़र्स्ट अपडेट तो ये है कि आज दिन तक इसकी पहली चीज़ कि इनको एनओसी नहीं मिली। सेकेंड इसकी जो अपडेट है, जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट शो किया था, इन्वेस्टमेंट की थी 2018 में, 19 में, 2020 में जब इसका ओवरसीज सेक्टर आया उसके अंदर, तो आज के दिन जो सबसे हॉट टॉपिक इसमें चल रहा है वो इसकी डेवलपमेंट चार्जेस से रिलेटेड चल रहा है। तकरीबन 1.5 लाख से लेके 2,35,000 तक सोसाइटी ने डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो अपने मेम्बरान के ऊपर लगा दिए हैं। उन डेवलपमेंट चार्जेस की वजह से मेजरली जो लोग हैं वो इसके ऊपर बाइकआउट कर रहे हैं और बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है इस टाइम ब्लू वर्ल्ड सिटी के बाइकआउट को लेके। थर्ड जो इसकी डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट इस टाइम कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि डेवलप्ड हैं। मतलब उसमें डेवलपमेंट में मैं हर बिल्डर की ना अपना एक स्टाइल होता है डेवलपमेंट करने का। इनका स्टाइल मेजरली ये है कि ये सोसाइटी तकरीबन अपनी एमिनिटीज़, जो कि एमिनिटीज़ में भी मेजरली कहूँगा जो इन्होंने स्टैचूज़ बनाए हैं या जो स्टैचूज़ की डेवलपमेंट है उसके काम में या गेट के काम में या एक आधी बिल्डिंग इस तरह की है जिस तरह बुर्ज अल अरब का रेप्लिका ये लोग बना रहे हैं, उस तरह की जो डेवलपमेंट है उस पर तो बड़ा तेज़ी से इन्होंने काम किया और वो चीज़ें इन्होंने बना भी ली। बट फर्दर ऑन अगर मैं सोसाइटी के प्लॉट्स की बात करूं जिसके ऊपर मेजरली हर मेंबर की नज़र होती है कि जो प्लॉट उसने ख़रीदा है या जिस सेक्टर में उसने प्लॉट ख़रीदा हुआ है या जो ब्लॉक में उसने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी क्या सिनेरियो है, तो मेरे ख्याल से 2-3 ब्लॉक्स को छोड़ के मेजरली इस सोसाइटी के अंदर जो है डेवलपमेंट जो है मुझे बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती। मेरे अंदाजे के मुताबिक या मेरे ओपिनियन के मुताबिक अगले 3 से 4 साल तक इसमें डेवलपमेंट इसी तरह चलती रहेगी और शायद ही अगले 3 से 4 साल में आपकी कोई डेवलपमेंट के बाद इसकी पोजेशन का या इसकी आबादकारी का काम शुरू होगा। तो जो लोग भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है या देख रहे हैं इस टाइम प्लॉट जो है उस ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर, वो आपको तकरीबन जो डेवलप प्लॉट है या जिसको ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट में कहूँगा विद डेवलपमेंट चार्जेस, आपको तकरीबन 5 मरले का जो प्लॉट इसमें पड़ता है वो तकरीबन 25 से 30 लाख की रेंज में पड़ता है, जिसमें उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी शामिल है और उसके बाद जो भारी भरकम डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो भी शामिल है।
तो मेरे ख्याल से तो ये 20 से 25 लाख एट द एंड हम इंशाल्लाह इनको बंद भी करेंगे। जिस टाइम मैं सारे प्रोजेक्ट्स का बता दूंगा तो अपनी प्रेफरेंस भी बताऊंगा कि कौन से किसके क्या प्रोज हैं और किसके क्या कॉन्स हैं, उस पे के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस टाइम तक अगर हम ब्लू वर्ल्ड की बात करूं तो मेरे ख्याल से 20 से 25 लाख रुपया ये सोसाइटी आज के दिन में तो डिज़र्व बिल्कुल नहीं करती। उसकी मेजर वजह इनकी एनओसी है और सेकंड वजह जो है इनकी डेवलपमेंट का काम है। उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं दैट इज़ कैपिटल स्मार्ट सिटी। अच्छा, कैपिटल स्मार्ट सिटी जो कि रिंग रोड के ऊपर जो है चक्री इंटरचेंज, अच्छा ब्लू वर्ल्ड को और कैपिटल को दोनों को रिंग रोड के ऊपर जो चक्री इंटरचेंज बन रही है उसके ऊपर से इनको एक्सेस मिलेगा। उसके बाद शायद इनकी उसी प्रोजेक्ट में मेरे ख्याल से बेहतरी नज़र आएगी जिसका डेवलपमेंट का काम बेहतर होगा या जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाउसिंग बनी हुई होगी और लोगों की ज़्यादा मूवमेंट होगी, जिसमें मेरे ख्याल से कैपिटल स्मार्ट सिटी ब्लू वर्ल्ड से बहुत आगे जा रहा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के एक और बहुत बड़ी न्यूज़ जो अभी रिसेंटली आई कि यार इनको मोटरवे के ऊपर अपनी प्राइवेट इंटरचेंज जो है वो अप्रूव हो गई है। उससे ये कैपिटल स्मार्ट सिटी पाकिस्तान का वाहिद वो प्रोजेक्ट बन गया है जिसको अपनी इंटरचेंज मिली हुई है मोटरवे के ऊपर। अब इससे सोसाइटी के अंदर ऑब्वियसली जो मेंबरान थे उनको पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि देखें कमिटमेंट्स करना और उसको पूरा करना, उससे बिल्डर की प्रोफाइल और भी मजबूत होती है, प्रोजेक्ट की प्रोफाइल भी और मजबूत होती है और लोगों का इंटरेस्ट जो है वो प्रोजेक्ट के साथ डेवलप रहता है। लोग ट्रस्ट भी करते हैं, लोग उनकी फर्दर ऑन जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनके जो फर्दर ऑन चार्जेस लगते हैं उनको पे भी करने की कोशिश करते हैं। और फर्दर ऑन अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी में देखें हम तो इनकी एनओसी भी अप्रूव्ड है। एनओसी अप्रूव होने के साथ जो इनकी डेवलपमेंट है मेजरली देखें इसके अंदर भी प्रोजेक्ट के अंदर जो ओवरसीज़ ब्लॉक है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। ओवरसीज़ ब्लॉक की डेवलपमेंट भी अच्छी है और ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर जो अभी तक जितना भी हमने स्मार्ट सिटी को डेवलप होते देखा है तो उसमें जितने भी प्लॉट्स हैं उनके रेट्स भी बेहतर हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक में इसके भी कैपिटल स्मार्ट सिटी भी कुछ ऐसा एरिया है, कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो आज के दिन भी लिटिगेशन में है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप लोगों ने ये ज़रूर चेक कर लेना है कि जो प्लॉट आप ले रहे हैं इवन अगर वो बैलेटेड भी है, वो सेक्टर का नाम भी है, अगर वो इनकी लिटिगेशन एरिया में आ रहा है तो उससे आपने दूर रहना है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस टाइम आपको 5 मरले का जो प्लॉट है वो 30 से 35 लाख की रेंज में मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट। इसमें ऑब्वियसली 5 मरले से लेके 3.5 मरला के भी प्लॉट हैं वो तकरीबन 20 से 25 लाख की रेंज में आपको मिलते हैं। लेकिन इसमें आगे फर्दर ऑन 10 मरले, 1 कनाल, 14 मरले, 7 मरले और इवन 2 कनाल के प्लॉट्स भी इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है। उन सब के प्लॉट्स की जो प्राइसिंग है वो अकॉर्डिंगली उनके रेट उसके मुताबिक है कि किस ब्लॉक के अंदर वो जो आपका प्लॉट है वो लोकेट कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को अगर हम ओवरऑल देखें तो ऑब्वियसली सुरबाना जरौंग की डेवलपमेंट आगे रिंग रोड के आने से इसके आगे फर्दर ऑन फ्यूचर और भी बेहतर हो जाएगा। हाउसिंग जो है इस टाइम उन्होंने अपने विलास जो है और फर्दर ऑन जो डेवलपमेंट है, जो एमिनिटीज़ की डेवलपमेंट है या स्कूल्स की डेवलपमेंट है या मसाजिद की डेवलपमेंट है, उसका काम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम इन्होंने डेवलपमेंट के हवाले से बहुत खींचा हुआ भी है। तो अगर मैं इनकी डेवलपमेंट को कहूँ तो मुझे इनकी डेवलपमेंट काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगती है। अगर मैं रिलेट करूं इसको ब्लू वर्ल्ड से या किसी भी और फर्दर ऑन प्रोजेक्ट से जो कि इस विसिनिटी के अंदर चक्री रोड के ऊपर या चक्री रोड की विसिनिटी या ठलिया इंटरचेंज की विसिनिटी के अंदर लोकेटेड है, उसमें से थर्ड प्रोजेक्ट जो इसके बाद मैं उस पर बात करूंगा तो थर्ड प्रोजेक्ट आप लोग चौधरी मजीद साहब से पूरा पाकिस्तान फैमिलियर है। पिंडी इस्लामाबाद के लोग तो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट इधर फैसल टाउन के नाम से, एफएमसी के नाम से ऑलरेडी की हुई है, लोगों को पोजेशंस भी दिए हुए। उन्हीं का एक प्रोजेक्ट था फैसल हिल्स जो कि उन्होंने डेवलप किया। आपकी जीटी रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट आ रहा है और जीटी रोड के साथ इसके अंदर जो मेजर एक अभी जो हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी देखी जा रही है या ज़्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं वो कि जो रिसेंट हमारी ईरान एवेन्यू या मार्गल एवेन्यू बनी है जो कि E11 से फतेहजंग तक इस प्रोजेक्ट जो एक लिंक रोड बन गई है वो एक बड़ी बेहतरीन रोड है। उसने इसकी लोकेशन जो है उसको के अंदर मैं कहूँगा बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव और बहुत मुस्बत डेवलपमेंट की है। उससे ये हो गया कि आप E11 D12 सेक्टर जो इस्लामाबाद के है उससे तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोग फैसल हिल्स की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल टेक्सला कैंट के साथ लोकेटेड है। B17 जो जीटी रोड पे आप लोग सब फेमिलियर ही होंगे, उसके बाद ये प्रोजेक्ट आता है। बिल्कुल आप लोगों ने वो एरिया देखा होगा जो B17 क्रॉस करते ही आप लोगों के पास एक पहाड़ सा आता है, पटा हुआ पहाड़ है इस्लाम जिसके अंदर से जीटी रोड जा रही है। उसके बिल्कुल एडजेसेंट जो है टेक्सला कैंट का जहाँ से एरिया शुरू होता है वहाँ पे फैसल हिल्स लोकेटेड है। अच्छा, फैसल हिल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपकी कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ ही स्टार्ट हुआ था। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर भी इस टाइम अगर डेवलपमेंट का काम करूँ तो इसके मेजर जो ब्लॉक्स हैं
तकरीबन 7 से 8 ब्लॉक ऐसे हैं जिनके अंदर इन्होंने पोजेसन दे दिया है लोगों को। डेवलपमेंट का काम इसका तकरीबन कंप्लीट हो गया। अगर मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बेहतरीन उसका डेवलपमेंट कर ली है। लोकेशन वाइज ये प्रोजेक्ट नियर है। अगर मैं चक्री रोड या स्मार्ट सिटी या ब्लू वर्ल्ड सिटी से इसको कंपेयर करूँ तो रेट्स में यहाँ पे जो 5 मरले का आपको प्लॉट मिलता है, 5 मरले का प्लॉट आपको यहाँ पे तकरीबन 40 से 50 लाख की रेंज के बीच में मिल जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। इसमें कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जो 37-38 लाख के भी 5 मरला के प्लॉट आपको डेवलप प्लॉट ऑलरेडी उस क्लियर पोजेशनेबल, जिसपे आप कल अगर घर बनाना चाहें तो आप घर भी बना सकते हैं, तो वो प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। दूसरा सोसाइटी के ऊपर अगर देखूँ तो इसके अंदर स्कूल्स का, मसाजिद का, बड़ी खूबसूरत मसाजिद इन्होंने फैसल हिल्स के अंदर डेवलप की हैं। चौधरी मजीद साहब का ये है कि मसाजिद को लेके ना इनकी बड़ी मतलब मसाजिद जितनी खूबसूरत, या बैरियर टाउन एक मैंने देखा है प्रोजेक्ट्स में बनती हैं, या चौधरी मजीद साहब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जो है ना मैंने मसाजिद बड़ी खूबसूरत बनते हुए देखी है। उसके बाद अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर लिविंग की बात करूं तो तकरीबन 700 से 1000 घर के करीब इस टाइम फैसल हिल्स के अंदर बन चुका है। और मेजरली जो है तकरीबन मैं कहूँगा 200 से 300 के करीब जो घर है वो ऑलरेडी इसमें अभी आबाद हो चुके हैं, ड्यू टू इट्स एक्सेसिबिलिटी और या ड्यू टू इट्स लोकेशन। और फर्दर ऑन अगर मैं सोसाइटी की डेवलपमेंट या प्लानिंग की बात करूं तो इन्होंने अभी जो रीसेंट पॉलिसी दी है जिससे ये 25% या 30% डाउन पेमेंट के ऊपर इनिशियली, यानी अगर 10 लाख रुपए आपके पास है तो आप 10 लाख रुपए में इधर प्लॉट लेके उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम शुरू कर सकते हैं, और बाकी पेमेंट जो है आपने वो अगले 2 से 3 साल के अंदर इनको पे करनी है, जो कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो घर बनाना चाहते हैं। अब इस तरह की जो डेवलपमेंट्स या इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं ये प्रोजेक्ट को बनाने में, चढ़ाने में, उसके अंदर ना बड़ा अच्छा, बड़ा मुस्बित रोल प्ले करती हैं। तो मैं इस चीज़ पे इनको मुबारकबाद भी पेश करूंगा, और मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 साल में ये सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी हो जाएगी, और लोग इसमें ज़्यादातर मैं कहूँगा तकरीबन 60 से 70% इनके जो अभी पॉलिसीज़ चल रही हैं या इनका जो फ्यूचर प्लान चल रहा है उसके मुताबिक 60 से 70% लोग इसमें जो है वो आबाद हो जाएंगे। फर्दर ऑन इस प्रोजेक्ट के अंदर एक फैसल ज्यूल के नाम से एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा मॉल लाइक गीगा मॉल जो कि DHA में बना हुआ है, उस तर्ज का एक बहुत बड़ा मॉल जो है 20 कनाल का मॉल इस टाइम इस सोसाइटी के अंदर बनने जा रहा है। उसकी एलिवेशंस इन्होंने ग्राउंड वर्क और कंपैक्शन का काम तकरीबन कंप्लीट कर लिया है, और इंशाल्लाह वो भी अगले 2 से 3 साल में बहुत अच्छी शक्ल अपनी निकाल जाएगा। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि इस जगह का लैंडमार्क बन जाएगा, और उससे मुझे लगता है कि फर्दर ऑन प्रोजेक्ट में और भी बेहतरी आएगी। उसके रिहायशियों के लिए भी तमाम एमिनिटीज़ तकरीबन उनको मिल जाएंगी, और उससे जो बेसिकली जो उस प्रोजेक्ट का जो इंटरनली वो जो आप कहते हैं ना मार्केट है, उसमें और भी मुस्बत जो है मुझे लगता है कि तरक्की होगी। इसके बाद फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली पार्क व्यू सिटी, जो कि मैं कहूँगा मेरा खुद भी बड़ा पसंदीदा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें भी कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं आगे आपको फर्दर ऑन बताता हूँ। लेकिन मेजरली अगर आप ओवरऑल पार्क व्यू सिटी को देखें या 2018 से अभी तक की उसकी डेवलपमेंट देखें तो मेरे ख्याल से वो पार्क व्यू अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देने में और सोसाइटी को आबाद करने में और सोसाइटी के अंदर बहुत खूबसूरत एमिनिटीज़ लाने में वो इन तमाम तीनों प्रोजेक्ट से बाजी मार चुका है। ऑलरेडी इस टाइम जिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था तकरीबन 200% तक उन लोगों ने रिटर्न्स जो हैं इससे जनरेट किए हैं। जितने भी ब्लॉक्स पार्क व्यू सिटी के इनिशियल आए थे, A ब्लॉक, B ब्लॉक या उसके ऊपर जो D, E, F ब्लॉक, ये तमाम ब्लॉक इस टाइम पोजेशनेबल हैं, डेवलप्ड हैं, लोग इसमें घर बना रहे हैं। मेजरली लोगों ने H ब्लॉक और J ब्लॉक का जो बाद में भी इनके आए थे तकरीबन 2020-21 के जो ब्लॉक्स थे वो भी तकरीबन डेवलप करके हैंड ओवर हो चुके हैं, और लोगों ने उसमें बड़ी लातादाद उसमें जो है ना इस टाइम घर बन चुके हैं, और मेजर मूवमेंट देखी जा रही है पार्क व्यू सिटी के अंदर बिकॉज ऑफ इट्स एमिनिटीज़, बिकॉज ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और बिकॉज ऑफ इट्स जो इन्होंने अट्रैक्शन दी है डांसिंग फाउंटेन्स की, और फर्दर ऑन जो उसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली पार्क व्यू सिटी का, उसकी वजह से 5 मरले का प्लॉट इस टाइम पार्क व्यू सिटी में आपको तकरीबन मेरे हिसाब से 60 to 70 लाख के बीच में मिल जाता है, और उसमें डिपेंड करता है कुछ ब्लॉक ऐसे भी हैं जहाँ पे 55 to 60 लाख के बीच में भी मिलता है, लेकिन वो ऑब्वियसली ओवरसीज़ ब्लॉक है जिसके पोजेशन की भी बात की जा रही है। उसके ऊपर मैंने अभी एक रिसेंट अपडेट भी दी है, वो उन लोगों को सूट करता है कि जो लोग घर बनाना चाहते हैं तो वो ओवरसीज़ ब्लॉक में पोजेशनेबल, जिसको अभी रिसेंट अभी बैलेटेड होकर पोजेशन मिलना है, वो प्लॉट लेके उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन शुरू करें, तो उन लोगों को वो जगह भी बड़ी सूट करती है, बड़ा अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी। लेकिन वो लोग जो सिर्फ प्लॉट लेना चाहते हैं उनके लिए वो ओवरसीज़ ब्लॉक बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अभी जो इनकी पॉलिसी आई है क्योंकि उसके मुताबिक ये पोजेशन ही उन लोगों को दे रहे हैं जो लोग उधर घर बनाने जा रहे हैं।
सेकेंडली जो पार्क व्यू सिटी की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन वाइज ये आता है आपकी कुरी रोड के पास, यानी कि जो आपका सरीना क्रॉस करने के बाद जो आप रावल रोड लेते हैं, रावल रोड लेने के बाद आप कुरी रोड एंड देन पार्क व्यू सिटी की लोकेशन आती है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली लोकेटेड है बिल्कुल एडजेसेंट टू बैरी एनक्लेव। और अगर मैं कहूँ लोकेशन वाइज तो मेरे ख्याल से इन तमाम प्रोजेक्ट में जो सबसे खूबसूरत लोकेशन है वो पार्क व्यू सिटी की है। इसी वजह से इसके अंदर इन्वेस्टर ने बड़ा अच्छा रिटर्न भी कमाया है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि पार्क व्यू सिटी के नाम पे बहुत ज़्यादा लोगों ने उन ब्लॉक्स के अंदर धोखा भी खाया है, जिसमें से टॉप पे ब्लॉक जो है वो हिल स्टेट है, देन गोल्फ स्टेट है, देन के ब्लॉक है। तो ये 2-3 ब्लॉक भी ऐसे हैं कि जिनके अंदर लोगों ने बड़ा मेजर धोखा खाया है। तो पार्क व्यू सिटी अगर मैं कहूँ तो ऑब्वियसली पार्क व्यू सिटी में ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें लोगों को इज्तनाब करना चाहिए और इस तरह की इन्वेस्टमेंट से ग्रेस करना चाहिए। और जो लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई है कि वो लोग इसके साइड से कैसे निकल सकते हैं। तो फर्दर ऑन जो इन 4 प्रोजेक्ट्स पे अगर मैं आपको मेजरली कहूँ तो ये चारों प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इस टाइम लोकेटेड है। कुछ रावलपिंडी रिंग रोड के एरिया में आ जाते हैं, जैसे कि चक्री रोड के पास है जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी, और फिर फैसल हिल्स आ जाता है, जीटी रोड। मतलब मैंने कोशिश की कि मैं चारों साइड इस्लामाबाद की जो है वो कवर करूं। तो अगर इन चारों प्रोजेक्ट्स या चारों साइड में मैं कहूं तो जो बंदा रहना चाह रहा है तो वो पार्क व्यू को प्रेफर करे इस टाइम लिविंग के हवाले से, अगर उसके बजट को सूट करता है। सेकंड नंबर पे वो फैसल हिल्स के अंदर जाए, थर्ड नंबर पे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जाए, और चौथा नंबर ब्लू वर्ल्ड सिटी का है। लेकिन मैं उस पर बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता जब तक उस प्रोजेक्ट की एनओसी क्लियर नहीं है तब तक। जिस दिन उसकी एनओसी क्लियर हो जाती है तब हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उसके बाद भी तकरीबन 4 से 5 साल आपके ब्लू वर्ल्ड सिटी को लग जाएंगे फर्दर ऑन डेवलपमेंट करते हुए या लोगों को उसके अंदर मूव करते हुए। तो अगर रैंक वाइज मैं चलूँ तो पार्क व्यू सिटी बिल्कुल बाजी जीत जाता है इन तमाम प्रोजेक्ट से। तो मेरे ख्याल से पार्क व्यू सिटी डिजर्व भी करता है बिकॉज ऑफ इट्स जो उन्होंने डेवलपमेंट किया या जो फर्दर ऑन वो डेवलपमेंट करने जा रहे हैं उसके। लेकिन पॉलिसीज़ के हवाले से कुछ मेरे इख्तलाफात पार्क व्यू सिटी के साथ हैं और मैं उसके बारे में भी डिफरेंट आप इस चैनल के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और किन जगहों पे इस पे पार्क व्यू सिटी में इन्वेस्ट करना है वो भी आप देख सकते हैं। मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको मशवरा दे दूंगा। मेरी टीम वर्किंग कर रही होती है, अगर आपको सूट करती हो तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें। लेकिन अगर आपका बजट जाता है फैसल हिल्स की तरफ तो फैसल हिल्स में भी मैं इनिशियल ब्लॉक जो है वो बहुत प्राइम है, बहुत ज़बरदस्त है, लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है वो प्रोजेक्ट भी, और उन लोगों को सूट करता है जिनकी बजट रेंज के अंदर वो प्रोजेक्ट आ रहा है। फर्दर ऑन कैपिटल स्मार्ट सिटी है, इट हैज़ इट्स ओन इंटरचेंज, एनओसी अप्रूव है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कैपिटल स्मार्ट सिटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अगले 2 से 3 साल में कैपिटल स्मार्ट सिटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर दे देगा। लेकिन अगर आप कहें कि यार मैं उधर घर बनाना चाहता हूँ तो मैं अभी आज के दिन में कैपिटल स्मार्ट सिटी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसको भी डेवलप होने में या बनने में अगले 3 से 4 साल हैं, जिसमें आप उसमें प्रॉपर आबादी देखेंगे, प्रॉपर एमिनिटीज़ देखेंगे और प्रॉपर लोगों की मूवमेंट देखेंगे। और फर्दर ऑन अगर चौथा प्रोजेक्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी है तो ब्लू वर्ल्ड सिटी तो मैं अभी किसी लिस्ट में इसलिए भी इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि अभी एक तो उनके जो प्लॉट की प्राइसेस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अगर किसी ने ब्लू वर्ल्ड में लेना है तो वो मेरे ख्याल से या स्मार्ट सिटी को प्रेफर करे या फैसल हिल्स को प्रेफर करे। आज की वीडियो को खैर मैं इधर ही एंड करता हूँ। ये आप लोगों के लिए मैं एक ओवरऑल कंपैरिजन लाया था। फर्दर डिटेल में सुनना है, जानना है प्रोजेक्ट के बारे में तो मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा आप लोगों के पास है, चैनल मेरा आप लोगों के सामने है, और फर्दर और इंशाल्लाह इसी तरह के अपडेट्स लेके मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी या इवन जिस प्रोजेक्ट के बारे में भी आप जानना चाहते हैं उसके ऊपर अपडेट्स ले आऊँगा। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपनी जो भी इजहार राय होती है उसको किया करें, उससे मुझे भी पता लगता रहता है कि यार मुझे फर्दर ऑन किस जगह पे लोग चाह रहे हैं कि मैं उस बारे में बात करूं। तो इंशाल्लाह जो भी आप लोगों की क्यूरीज होंगी वो मैं क्लियर करता रहूँगा। आज के दिन के लिए शुक्रिया। कल इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।